जय श्री राम साथियों आज की क्लास में हम पटवारी जो री एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसके हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिंदी के जो 20 के 20 प्रश्न हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स सारे हम इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी साहित्य वाले पोर्शन से आया है। क्वेश्चन है, हरिया हरक्यूलिस की कहानी उपन्यास के लेखक हैं। हरिया हरक्यूलिस की कहानी उपन्यास के लेखक हैं। इसके लेखक हैं साथियों मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी। इनका जीवन काल रहा 1933 से लेके 2006 तक। ठीक है, 2006 तक। मनोहर श्याम जोशी, इनकी इस रचना के अलावा और भी रचनाएं हैं। एक है कसब, क्याप, हमजाद और हरिया हरक्यूलिस जी की कहानी हो गया, कौन हूँ मैं, टाटा प्रोफेसर, ये वाले सब इनकी क्या हैं कहानियाँ हैं। ठीक है, जैसे एक कसब है, कसब, क्याप, कसब और क्याप इनकी कुमाऊनी वाली है शायद से, मतलब पहाड़ी में रचनाएं हैं। और हमजाद, टाटा प्रोफेसर, कौन हूँ मैं, ये सारे किसकी रचनाएं हैं, हरिया हरक्यूलिस, ये मनोहर श्याम जोशी जी की। ठीक है, चलिए अब बाकी के इनको भी देख लेंगे हम जो साथ में और जो इन्होंने कवि दे रखे हैं, क्योंकि ये इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, टोटल 23 लेखक दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, 23 लेखक दे रखे हैं, तो इन्हीं 23 में से कोई गद्य के हैं, कोई पद्य के हैं, इन्हीं में से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, चलिए अभी हम 4 को कवर करेंगे। पहले हमने मनोहर श्याम जोशी जी देख लिए। नेक्स्ट देखिए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, इनकी रचनाएं हैं हंसते हैं गाते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव। और हरिशंकर परसाई ने वो प्रेमचंद के फटे जूते भी लिखा था, प्रेमचंद के फटे जूते। और इस तरह से और व्यंग्यात्मक रचनाएं, इस तरह की रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की देखने को मिलती हैं। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, ये किसके हो गए, हरिशंकर परसाई जी के। ठीक है, अब आते हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी आ गए। ठीक है, शेखर जोशी का जन्म होता है 10 सितंबर 1932 को। शेखर जोशी का जन्म कब होता है, 10 सितंबर 1932 को। और शेखर जी जोशी जी के बारे में और चीज़ ये देखिए, हमने सब कुछ लिखा है यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड भी मिला हुआ है इनको, शेखर जोशी जी को। ठीक है, कब मिला, 1987 में। ठीक है, 1987 में, 1987 में मिला इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। किसको, शेखर जोशी जी को। शेखर जोशी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और आजकल इनके नाम का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए, कोशिका घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डागरी वाला, बच्चे का सपना, आदमी का डर, और है अथ मूसक उवाच, चींटे के पर। इस तरह की रचनाएं इनकी है शेखर जोशी की। ठीक है, क्या फिर से बोलूं, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड मिला 1987 में, साहित्य भूषण अवार्ड मिला शेखर जोशी जी को 1995 में। देखिए, कोशिका घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डागरी वाला, बच्चे का सपना, आदमी का डर, अथ मूसक उवाच, इस तरह की कहानियाँ किसकी हो गई, शेखर जोशी की। ठीक है, एक हरी भरी उम्मीद है इनकी, शेखर जोशी की, हरी भरी उम्मीद। ठीक है, शेखर जोशी की। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा, शेखर पाठक की है। ठीक है, शेखर पाठक की है हरी भरी उम्मीद। ठीक है, हरी भरी उम्मीद, पाठक और जोशी में अंतर है। ठीक है, हरी भरी उम्मीद किसकी है, शेखर पाठक की है। ठीक है, मैंने ये इसमें जोशी में बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैलेश मटियानी। जो शैलेश मटियानी जी हैं, इनका जन्म 1931 से 2001 तक इनका जो जीवन काल है ये चलता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी रसैन, मुठभेड़, ये क्या है, शैलेश मटियानी की रचनाएं। ठीक है, बोरीवली से बोली बंदर, कबूतर खाना, हौलदार और चिट्ठी से रसैन, मुठभेड़, ये इनकी शैलेश मटियानी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में से किसकी गणना नहीं होती है। ठीक है, सरकारी पत्रों में से किसकी गणना नहीं होती है, परिपत्र आता है सरकारी पत्रों में, सूची पत्र नहीं आता। ठीक है, सूची पत्र यानी कि लिस्ट हो गया, लिस्ट तो कोई भी बना सकता है ना, कहीं भी बना सकता है, तो सूची पत्र सरकारी पत्रों में नहीं की जाती है गणना। ठीक है, आंसर ये हो गया। बाकी अधिसूचना और अनुस्मारक पत्र भी किस में आते हैं, सरकारी पत्रों में आते हैं। ठीक है, अधिसूचना और अनुस्मारक पत्र। अच्छा, जो ये परिपत्र है
ये पत्र के आंसर न दिए जाने पर, जैसे किसी को पत्र भेजा है उसका आंसर नहीं दिया है तो उसके बाद जो भेजा जाएगा उसको बोलेंगे परिपत्र, ठीक है। और अनुस्मारक पत्र ये स्मरण पत्र को बोलते हैं, ये याद दिलाने के लिए होता है, याद दिलाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसको स्मरण पत्र भी बोलते हैं ये अनुस्मारक पत्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, ठीक है। दृश्य श्रव्य माध्यम यानी कि जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो। क्या रेडियो है? रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, ठीक है। पोस्टर दृश्य हो गया, वीडियो कैसेट हो गया, ठीक है। वीडियो कैसेट में दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑडियो कैसेट। ऑडियो से ही आप समझ जाएंगे केवल ऑडियो होगा, ठीक है। जैसे ऐसे करके कैसेट होता था, ऐसे करके, ठीक है, गोल गोल, फिर ऐसे करके, या तो ऐसे करके जो जिसको रेडियो टैप में डालते थे, टैप जैसा होता था रेडियो से थोड़ा बड़ा, उसमें डालते थे वो ऑडियो कैसेट, या तो डीवीडी में डालते थे या सीडी में डालते थे वो ऑडियो कैसेट, ठीक है। मतलब ऑडियो कैसेट जो डीवीडी में, जो टीवी में डालेंगे वो तो उसमें तो वीडियो भी दिखती है ना। जो ऐसे करके चौकोर होता था, फिर उसमें ऐसे करके 2 छेद होते थे, फिर उसमें एक वो होता था, मतलब तागा जैसा पतला सा वो ब्लैक ब्लैक कलर का, फिर जिसको फिर ऊपर से डाल के बहुत, मतलब ऐसे ऐसे करके घुमाओ, बहुत खतरनाक डोरी होती थी, इसको दूर तक डालते थे या कहीं बांध के फिर दूसरी जगह से बांध के घुमा के, ऐसे खेल होते थे बचपन में, ठीक है। चलिए ये तो ऑडियो कैसेट के बारे में हो गया। अच्छा ये देखिए जो वीडियो कैसेट है, ठीक है, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों होता है, दोनों रिकॉर्ड होता है, तो वो वीडियो कैसेट हो गई। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक कैसेट में होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक कैसेट में होता है और इसमें चुंबकीय टेप होता है। क्या होता है वीडियो कैसेट में? चुंबकीय टेप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था तो कौन था? उद्दंड मादंड। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मादंड, उद्दंड मादंड, ठीक है। इसके संपादक थे जुगल किशोर पेटसाली। इसके सॉरी पेटसाली नहीं, जुगल किशोर थे, ठीक है। पेटसाली हमारे अल्मोड़ा के हैं, ये मैं इसको इधर जोड़ रही हूँ, ठीक। उद्दंड मादंड का संपादन किसने किया था? जुगल किशोर ने। और ये आया 30 मई 1826 को। कब आया उद्दंड मादंड? 30 मई 1826 को। इसलिए 30 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र लॉन्च हुआ था, उद्दंड मादंड। तो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं उनसे। अजात शत्रु, अजात शत्रु का क्या अर्थ होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई ज्ञात शत्रु ना हो। अजात मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास कितने होते हैं, ये जो कारक होते हैं, और पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ऐसे करके 8 करके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, टोटल मिला के। तो इनमें से जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण क्या है? किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो से आया है तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। से आया है तो करण कारक। कर्ता ने कर्म को, जैसे अगर किसको अगर वृक्ष को काटता है, ऐसे वो पूछता, वृक्ष जैसे इसमें है मोहित ने खाना खाया, ऐसे करके, ठीक है। तो किसने खाया खाना? मोहित ने। तो इसमें मोहित क्या हो गया? कर्ता। तो इसमें अगर पूछेंगे कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, तो कर्ता ने, यानी कि कर्ता ने, तो कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक, ठीक है। और जैसे अपादान कारक है, अपादान में पर होता है, यानी कि अलग होने का भाव होता है, ठीक है। वैसे तो संबंध में भी होता है मैं और, लेकिन अपादान में अलग, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान से, ठीक है, अपादान से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं। या भिखारी को भीख दो, यानी कि वो भी, या कोई गांव छोड़ के चला गया, तो मतलब जिसमें अलग छोड़ जाएगा, मतलब उसमें, तो उसमें अपादान कारक प्रयुक्त होगा, ठीक है। और संबंध कारक का की के इस तरह से, ठीक है। जैसे इसमें है, जिसमें शत्रु को हराने का साहस हो, देखिए हराने का साहस हो, तो इसमें भी संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ है।
उल्टे बांस बरेली कोश में जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। इसका अर्थ क्या हो गया? विपरीत कार्य करना, उल्टे काम करना हो गया कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब शब्द का क्या अर्थ नहीं है? देखो, तलब का अर्थ चाह होता है, बुलावा होता है और वेतन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे हैं, देखिए इसमें अनेकार्थी शब्द अर्थ पूछा है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द पूछा है। जो इसमें तलब शब्द है इसके अर्थ होते हैं चाह, बुलावा, वेतन, तलाश, खोज, इच्छा और माँ। ठीक है, चाह, बुलावा, वेतन, तलाश, खोज, इच्छा, माँ, ये किसके तलब शब्द के पर्यायवाची या सॉरी एक अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस रूप में प्रयुक्त होता है। तो आवेश नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, आवेश में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जो हाटक है, हाटक होता है घोड़े का। हाटक हाटक घोड़े का नहीं होता है, वो हई होता है घोड़े का। हई तुरंग घोटक होता है, हाटक नहीं होता है। ठीक है, हई तुरंग घोटक ये सब, और तुरंग ये घोड़े के हो गए। ठीक है, अश्व ये घोड़े के हो गए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो, अर्णव किसका होता है? जो अर्णव है, अर्णव होता है समुद्र का, सागर का। और उदधि, नीरधि, जलधि, वारिधि, जलधाम, रत्नाकर। देखो एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जल के पर्यायवाची होते हैं जैसे कौन? नीर, तोय, वारी, नीर, तोय, वारी, और इसी तरह से मतलब जो ये आएंगे। और अगर इनके पीछे धी जोड़ देंगे, जल है ना, जैसे इनके पीछे धी जोड़ देंगे, नीरधि, तोय धी, वारी धी, जल, जल हो गया, जल का जल धी। तो अगर इनके पीछे धी जोड़ देंगे तो हमारा ये सागर के हो जाते हैं, इनकी समुद्र के हो जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पर्यायवाची में क्या करेंगे? धी जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और ऐसी एक बादल का देखो, बादल का हमने जल का क्या देखा? जल था ना जैसे पानी का, तो इसके पीछे अगर दौ जोड़ देंगे तो बादल का हो जाएगा जलद। जैसे नीर था पानी का, इसके पीछे दौ जोड़ देंगे तो नीरद, ये भी उसका हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। जलद, नीरद, वारिद, 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 ऐसे करके वारी उसका था। तो इस तरह से अगर दौ जोड़ेंगे तो बादल का होगा, और पीछे से अगर धी जोड़ेंगे तो समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नीरधि, वारिधि, बाकी के समुद्र को रत्नाकर बोलते हैं। उदधि तो हमने बता दिया था। और समुद्र, सागर, ये तो समुद्र की हो गई। जलधाम, जलधाम, और अर्णव, अर्णव किसका हो गया? समुद्र का। ठीक है, तो ये सोने का नहीं है। तो सोने के बाकी कौन कौन से हैं? सोने के हैं सुवर्ण, हिरण्य, जातरूप, हेम, हाटक, ताम्रस। कंचन भी होता है सोने का। ठीक है, कंचन भी होता है सोने का। कंचन किसका होता है? सोने का। और कनक भी होता है सोने का। कनक, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, जातरूप, हेम, हाटक, ताम्रस। ठीक है, ये सारे किसके हो गए? सोने के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमने शैलेश मटियानी के बारे में थोड़ा डिटेल लिखा है यहाँ पे। बोरीवली से बोरी बंदर, शैलेश मटियानी का। कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी रसैन, और ये क्या है? तिरशाटली, काठ की, मुख सरोवर के हंस, और बेला हुई अबेर, चंद्र औरतों का शहर, अर्धकुंभ की यात्रा, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, रामकली, सर्पगंधा, मुठभेड़, नागवल्लरी, माया सरोवर। ये सारे किसके हैं? शैलेश मटियानी के। ठीक है, शैलेश मटियानी के। बोरीवली के बोरी बंदर, कबूतर खाना, और बेला हुई अबेर, चंद्र औरतों का शहर, अर्धकुंभ यात्रा, आकाश कितना अनंत है, चिट्ठी रसैन, हौलदार, ये सब इसके हो गए शैलेश मटियानी जी के। ठीक है, और मुक्तिबोध आया था क्या ऊपर? मुक्तिबोध में भी आगे आए। हाँ, आगे के कवियों में एक मुक्तिबोध भी आएंगे, जिनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, आगे आएंगे मुक्तिबोध। ये इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कविता संग्रह है चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक लंबी कविता अंधेरे में, भूत गली, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रचना एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। फिर एक साहित्य की डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार,
कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी लिखी किसने थी? जयशंकर प्रसाद ने। इसमें इन्होंने आलोचना की है, ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखते थे मुक्तिबोध जी। तो इसमें आलोचना की है कामायनी एक पुनर्विचार। किसने किया है? मुक्तिबोध ने। एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये भी किसकी हो गई? मुक्तिबोध की। नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्या है, ये सारे किसके हो गए? मुक्तिबोध जी के, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी के हो गए, इतनी जल्दी कंप्लीट हो गए। अरे वाह, नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुए हैं। ये हम नीचे कैसे आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी साथियों, ये पहले हम नीचे आ गए। हाँ, हम आगे नहीं गए, चलो कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन और रह गए। चलिए, अब इसमें क्या है? अनुवीक्षण में कौन सी संधि है, ठीक है। देखिए, संधि दो प्रकार की होती है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हाँ सॉरी 3 प्रकार की होती है संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिनमें से व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं और ऐसी विसर्ग की मेन होती है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि मुख्य होती है। ये 5 प्रकार की होती है: यण, गुण, दीर्घ, वृद्धि और अयाधि, ऐसे करके। तो स्वर संधि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पे सबसे ज़्यादा है और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अन्वीक्षण में कौन सा संधि है, ठीक है। अन्वीक्षण शब्द में देखिए, इसको हम पहले तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको तोड़ के लिखेंगे। इसमें क्या हुआ है? अनवी प्लस क्षण, ऐसे करके अन्वीक्षण, यानी कि इसमें वी और ई, अनवी ऊ और ई, अनवी ऊ और ई वी। देखो, अगर मतलब कुल मिला के आप ऐसे देखो, अगर य और वो आता है, य और वो अगर बीच में आ गया, य और वो अगर इनको ऊ और ई को जोड़ के जैसे वी बन रहा है, ऊ और बड़ा ई को जोड़ के वी बन रहा है, ई और आ को जोड़ के य बन रहा है, मतलब य और वो अगर बीच में बनेंगे तो यण संधि होगी, ठीक है। तो अन्वीक्षण में कौन सी होगी? यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द कवित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है, कवयित्री, तो सी सही है। नेक्स्ट देखिए, पार्श्विक व्यंजन क्या है? लौ। पार्श्विक व्यंजन क्या है? लौ। रौ को बोलते हैं लुंठित व्यंजन, रौ हो जाएगा लुंठित व्यंजन, लौ पार्श्विक हो गया। और य कैसा होता है? य होता है अंतस्थ व्यंजन में से, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व कौन कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व, ये क्या हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन? य, र, ल, व, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है की रचयिता कौन है? आवाज़ भी एक जगह है की रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मंगलेश डबराल, ठीक है, मंगलेश डबराल। इनका जीवन काल रहा 1948 से 2020 तक, ठीक है, 2020 तक मंगलेश डबराल का, यानी कि 20 कोरोना काल तक, 1948 यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद से कोरोना काल तक, ऐसे कर बस किसी में इनको जन्म भी पूछ दे रहे हैं तो हमको सन कम से कम याद रखना पड़ेगा किसी का, ठीक है। और इनके जो रचनाएँ और हैं, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, यात्रा वृत्तांत है एक इनका, एक बार आयोवा क्या है? मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, और पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के नए शत्रु, ये सब क्या है? इनके मंगलेश डबराल जी के काव्य संग्रह हैं, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, तो ये सारे काव्य संग्रह किसके हैं? मंगलेश डबराल के। और एग्जाम में पूछा था आवाज़ भी एक जगह है, काव्य संग्रह किसकी है? मंगलेश डबराल की, ठीक है। चलिए, बाकी औरों के बारे में, शेखर जोशी जी के बारे में हम देख चुके थे ना, कोशिका, घटबार, बदबू, दाज्यू, ये सब इनके थे शेखर जोशी के। अब राजेश जोशी एक नया है, इसमें राजेश जोशी के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। राजेश जोशी के हैं 1946 से 2014 तक, 1946 से 2014 तक, ठीक है। और इनका ये काल हो गया। और देखिए, इनके और रचनाएं हैं, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, समर गाथा, चाँद की वर्तनी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, समर गाथा, चाँद की वर्तनी, ये किसके हो गए? राजेश जोशी के, ठीक है। मुक्तिबोध के हम देख चुके हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा है, ये वाली काव्य कृति किसकी थी? मुक्तिबोध की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन
है आपका, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है खस पराजिया। और बाकी की किसकी हैं? सलानी, नगपुरिया, लोहबिया, ये सारे किसकी हैं? गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं। ठीक है। कुमाऊनी की कौन सी है? खस पराजिया। कुमाऊनी की अस्कोटी हो गई, अस्कोटी। ठीक है। और ये शीरा और शोरियाली और शीराली। ठीक है। शोरियाली और शीराली और शोरियाली। देखिए, जो शोर क्षेत्र पिथौरागढ़ वाला एरिया है वहाँ पे शोरियाली, और जो डीडी हाट वाला एरिया शीरा क्षेत्र बोलते थे उसको हम वहाँ शीराली, शीरियाली, शौरियाली, अस्कोटी, ये सब कुमाऊनी के हो गए। और ये नैनतलिया या रचभैंसी, ये नैनीताल की हो गई। और ऊपर जोहारी वाली, ये जोहार क्षेत्र में हो गई, मुनस्यारी की। ठीक है। चलिए, ये कुमाऊनी की है। बाकी हम डिटेल में इसको एक सिंगल वीडियो बना के इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। चलिए देखिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की एकमात्र कवयित्री, और इनको छायावाद की सरस्वती बोला जाता है। ठीक है। महादेवी वर्मा जी को, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। कब हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? 26 मार्च 1907 को। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सारे हैं महादेवी वर्मा के। साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये नहीं है महादेवी वर्मा की, ये जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। चलिए, और इसमें क्या है? और प्रथम आयाम, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांध्यगीत, रश्मि, नीरजा, यामा, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, प्रथम आयाम, ये सारे किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त व्यंजन ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है? देखिए, अगर ज्ञ को हम इंग्लिश में लिखेंगे, एक सेकेंड इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं, ये भूलने के थोड़े चांस रहते हैं इसमें। ज्ञ को कैसे लिखते हैं हम? GYA लिखते हैं। ठीक है। GYA, ज्ञ, ऐसे करके। तो जी से जो प्लस YA, GYA, ज्ञ। तो और ये इससे यौ हो गया। ठीक है। और जैसे छ को हम कैसे लिखते हैं? छ को KSHA। ठीक है। KSHA ऐसे लिखते हैं। तो के से क लिखो, के से क, आधा क। ठीक है। पहले वाला लेटर हमेशा छोटा आधा रहेगा, फिर दूसरा वाला लेटर पूरा होगा। ठीक है। क प्लस श, तो ये किसको लिखते हैं हम? छ को। और अगर त्र की बात करेंगे, त्र को कैसे लिखते हैं हम? TRA। तो टी कैसा है? आधा तो प्लस रो। ठीक है। और फिर श्र, अगर श्र को लिखना होगा तो श्र को कैसे लिखेंगे? श प्लस र। ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे श लिखा था हमने, श को हम कैसे लिख सकते हैं? क प्लस श था ना, क प्लस श था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क प्लस श, आधा हलंत लगा लिया नीचे से, प्लस ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे चाहो। नेक्स्ट है हमारी, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की कौन सी रचना है? इनमें से है जनता का आदमी, ये आलोक धनवा की हो गई। ठीक है। ये तो नहीं है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की है। उषा किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की है। जो बादल राग है वो है किसकी? निराला की। बादल राग किसकी है? निराला की। शहर से स्वीकारा है, शहर से स्वीकारा है, ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनका और क्या थी? चांद का मुँह टेढ़ा है। जो शहर से स्वीकारा है ये स्कूल में थी, मतलब किसी उसमें जो भी है हम वो मुझे प्यारा है, और मतलब जो भी मिला है वो शहर से स्वीकारा है, इस तरह से कुछ थी ये। तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो निराला की रचना कौन सी हो गई? बादल राग। इसके अतिरिक्त इनकी और रचनाएं हैं, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, बादल राग, ये किसकी हो गई? निराला जी की हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। ठीक है। जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इनमें से कौन सी है? मराठी। हिंदी किस में लिखते हैं? हिंदी भी देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है। इसमें मत करना कुछ और। चलिए, नेक्स्ट है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे चंद्रमा के पर्यायवाची कौन से होते हैं? शशि, राकेश, मयंक, इंदु, रजनीश, विधु, राकापति, हिमांशु, सुधांशु, ये यहाँ पे लिख रखे हैं हमने। ठीक है। देखो, राकेश होता है, शशि हो गया,
शशि तो चलो लिखा नहीं, कोई बात नहीं। राकेश लिखा है, मयंक लिखा है, सोम भी होता है, ठीक है। ओम सोमाय नमः बोलते हैं जब चंद्रमा के मंत्र पढ़ते हैं तो। और सोम और एक सेकंड, हाँ चलो छोड़ो। और रजनीश हो गया, रजनीश यानी कि रात का ईश, रजनी यानी कि रजनी यानी कि रात को बोलते हैं, उसका ईश कौन हो गया? चंद्रमा, रात का भगवान चंद्रमा। विधु, राकापति, हिमांशु, सुधांशु, ठीक है। किसी का नाम हिमांशु है तो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सुधांशु और हिमांशु किसके पर्यायवाची हो गए? चंद्रमा के, ठीक है। और जो इसमें जो नहीं है पर्यायवाची वो है अक्र, अक्र नहीं है, ठीक है। अक्र किसका है? अक्र सूर्य का होता है, ठीक है। अक्र सूर्य का होता है। सूर्य के और क्या होते हैं? दिनकर, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, ज्योति, प्रकाश, किरण, ये सब किसके हैं? अक्र के हो गए, ठीक है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ये तो हम कर चुके थे ना, चलिए ठीक है साथियों, जय श्री राम।